हाँ चलो, अब यहाँ पे हम लगाते हैं इफ कंडीशन। इफ लगा, इफ यहाँ पे लगा दूंगा इफ नॉट टोकन, इफ एल्स लगा दो। हाँ कर्ली ब्रैकेट, हाँ अब उसके अंदर आ जाओ, इफ के अंदर आ जाओ, आर ई क्यू डॉट फ्लैश, आर ई क्यू डॉट फ्लैश, आर ई क्यू रिक्वेस्ट कहाँ से आ गया? ये मैं दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ चैट में, ये चैट से ले लो, ये मैंने चैट में भेज दिया, गूगल चैट में, गूगल चैट से ले लो। ये पेस्ट कर लो, आर ई क्यू डॉट फ्लैश में डाल दो, ठीक है। फ्लैश एरर, अनऑथराइज यूजर प्लीज लॉग इन, ठीक है। और वापस से वो कहाँ पहुंचा देगा? लॉग इन वाले पेज पर, ठीक है। अब एल्स में आ जाओ, एल्स में आ जाओ, एल्स में। अब मान के चलो उसका टोकन अगर मैच हो जाता है तो अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट वेरीफाई लॉग इन, एल्स में आ जाओ, एंटर दे दो। हाँ नहीं लिखना है, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट वेरीफाई लॉग इन, वेरीफाई लॉग इन इक्वल, हाँ लिखो यहाँ पे जे डब्ल्यू टी, जे डब्ल्यू टी, नेहा अचार, हाँ जी लिख लो जे डब्ल्यू टी वेरीफाई टोकन, ये आ रहा वेरीफाई, हाँ टोकन कॉमा, कॉमा लगाओ कॉमा, सही है कॉमा। अब यहाँ पे क्या आता है? सिंगल कोट में सीक्रेट की, देखो दिखा रहा है सीक्रेट और पब्लिक की, ठीक है। तो सीक्रेट की कहाँ से कॉपी करोगे? वेरीफाई लॉगिन से, वेरीफाई लॉगर में जो दिया था ना हमने सीक्रेट ही, सीक्रेट की वही डालना होगा। वेरीफाई किससे होगा? आपका सीक्रेट की से होगा वेरीफाई। और ये कहाँ मिलेगा आपको? जब वेरीफाई लॉगिन किया था ना, वहां पे हमने सीक्रेट की जनरेट किया था, वहां से होगा ये, ठीक है। सब लोग देख लो, ये सीक्रेट की। चलो अब उस पर आ जाओ, आ जाओ। अब नीचे करो कंसोल डॉट लॉग वेरीफाई लॉगिन, कंसोल डॉट लॉग वेरीफाई लॉगिन। अब इसमें क्या उठ के आएगा पता है? उठ के आएगा इसमें आईडी, जिससे हमारा लॉगिन हुआ है, उसी से बनाना टोकन हमारा। अब करो जाके फिर से लॉगिन, लॉगिन करो, लॉगिन जाके लॉगिन फिर से। अब जाके चेक करो, वीएस कोड में जाके चेक करो, आईडी आ गई होगी, देखो आईडी उठ के आ गई, सब देखो उठ के आ गई आईडी। इसी से लॉगिन किया था ना हमने, टोकन इसी से बना था हमारा। आईओडी देखो कैपिटल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वेरीफाई सही हो गया। अब कंसोल बंद कर दो और लिख दो नेक्स्ट, नेक्स्ट और फंक्शन का साइन लगा दो। ये नेक्स्ट क्या करेगा? आपको वापस से उसी राउट पे पहुंचा देगा जहां से आप आए थे। नीचे लिखो नेक्स्ट और फंक्शन का साइन, और फंक्शन का साइन सिंपल। ये नेक्स्ट मेथड क्या करेगा? आपको वापस से वहीं पहुंचा देगा राउट पे, जिस राउट से आप आए थे। आप किस राउट से आए थे? होम वाले राउट से आए थे ना, तो पूरा टोकन वेरिफिकेशन हो गया, वापस से वहीं पहुंचा देगा। फिर आप फ्रंट कंट्रोलर पे चले जाओगे, होम पेज पे चले जाओगे, जाके चेक करो होम पेज खुल गया होगा आपका। चेक करो होम पेज ओपन हो गया होगा, देखो खुल गया, देखो।
अब इनको भी दिखा दो। आप लोग भी नोट कर लें, चेक करो ना। हो जाए तो मुझे बता देना। हो गया सर। सबका हो गया? यस हो गया। चलो, अब एक काम करो, अब टोकन तो अब चलना होगा लॉग आउट पे। लॉग आउट वाले मेथड पे आओ। लॉग आउट करने के बाद हमें टोकन को एक्सपायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो टोकन आ चुका है ना, ब्राउजर पे आओ, ब्राउजर पे आओ ना। टोकन दिखा दो कहां पे आ रहा है। स्पेक्ट एलिमेंट करो और एप्लीकेशन जाकर चेक करो टोकन। कुकीज में है, कुकीज के अंदर ऊपर कुकीज में है, ये इसको खोलो, जो दिख रहा है टोकन ये, है ना। अब मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं लॉग आउट करूं ना, तो यहां से ये टोकन हट जाना चाहिए। अगर टोकन नहीं हटेगा तो खुल जाएगा पेज उसका। तो हम चाहते हैं जब हम लॉग आउट करें तो टोकन यहां से हट जाए वो, ठीक है। तो चलो कोड में आ जाओ। तो यहाँ पे लिखो ट्राई के ऊपर, ट्राई के नीचे लिखो, ट्राई के नीचे, सब लोग ट्राई के नीचे आ जाओ। हाँ, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टोकन को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं आर ई एस डॉट, देखो, आर ई एस डॉट क्लियर कुकी। कुकी, हाँ ये आ रहा है कुकी, फंक्शन का साइन, एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। उसमें देखो सिंगल कोट में टोकन, सिंगल कोट में उसमें टोकन लिख दो, टोकन। हम्म, बाकी लोग भी नोट कर लो उसको। लिख लिया? हाँ सर। चलो वहां पे आ जाओ, रिफ्रेश करके लॉग करो, रिफ्रेश कर लो फिर लॉग करो। हाँ लॉग आउट करो। हम्म, अब लिखो लिखो यूआरएल में स्लैश स्लैश होम लिखो, पर यूआरएल में लिखो स्लैश होम, अब खुलेगा देखो। उस पे आना। अच्छा वहां पे एक काम करो, रुको, कोड में आओ, कोड में आओ, कोड में आओ।
ऑथ पे हमें स्लैश लगाना है, स्लैश। ऑथ में ये लिखा है ना लॉगिन, हटा दो। लाइन नंबर 9 में लॉगिन हटा दो, लॉगिन। हाँ बस बस, अब जाके चेक करो, बैक करो, बैक करो, बैक। हाँ होम लिखो, यहाँ पे होम लिखो, एंटर दो। देखो आगे मैसेज, हो गया सिक्योर, कर लिया आप लोगों ने भी चेक। अब लॉगिन करो, लॉगिन। अब हमें क्या करना है, लॉगिन करने के बाद हमें हेडर में उस बंदे का नाम शो कराना है। सर हाँ जी, सर इसमें होम वाला पेज तो नहीं ओपन हो रहा, बस स्लैश और कांटेक्ट और अबाउट वाले पेज ओपन हो रहे हैं। हाँ हाँ, उनको भी सिक्योर कर लेंगे अभी। कोड में आओ, web.js पे आओ। ओके सर। ये कॉन्टेक्ट वाला पेज है, अब इनको भी सिक्योर कर देना, चेक जी ऑथ लगा दो। लॉगिन करने के बाद जितने भी पेज खुलते हैं ना, उन सबको में सिक्योर करना होता है। लगा दो अबाउट पे, लगा दो अबाउट पे, और कॉन्टैक्ट पे लगा दो। बस, सब देख लो, इस तरीके से लगाना है। अब जाके चेक करो, लॉग आउट कर लेना, फिर चेक करो। लॉग आउट करो, लॉग आउट। अब लिख के देखो, स्लैश स्लैश अबाउट चल रहा है क्या? देखो नहीं खुला ना। लॉगिन करने के बाद जितने भी पेज है ना, हमने उन पेजों को क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने इतना? यस सर, हो गया। चलो, अब हमें क्या करना है, जैसे आप देखते हो ना फेसबुक पे, जीमेल पे, लॉगिन करने के बाद नाम शो होता है ना बंदे का, फेसबुक पे, जीमेल पे, ऐसे हमें यहाँ पे भी नाम शो कराना है। ठीक है, लॉगिन कर लो, लॉगिन कर लो। ठीक है, अब याद रखो कि जब भी आप लॉगिन करोगे यही कोड चलेगा, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे यही कोड चलेगा, जब भी आप सिक्योरिटी लगाओगे यही कोड चलना है हमेशा। आगे चल के आप और भी प्रोजेक्ट करोगे, एपीआई बनाओगे, तो यही प्रोसेस रहेगी हमेशा कोड की। आप लोग याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब देखो ऊपर दिख रहा है यूजर नेम, सबको दिख रहा है यूजर नेम। हेडर में ऊपर देखो कॉन्टैक्ट के बगल में, यहाँ पे हमें नाम शो कराना है। जो बंदा लॉगिन करेगा ना, जो लिखा है ना यूजर नेम, यहाँ पे उस बंदे का नाम उठ के आएगा, फिर बाद में उसका फोटो उठ के भी आएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो चलो अब आप ऑथ वाली फाइल पे आ जाओ। अब नाम शो कैसे होगा, जो बंदा लॉगिन करेगा हमें उसका नाम शो कराना है हेडर में, सारे पेजों पर। ठीक है, अबाउट पे भी नाम शो होना चाहिए, कॉन्टैक्ट पे भी नाम शो होना चाहिए, सारे पेजों पर उसका नाम शो कराना है। तो आ जाओ, अब ऑथ वाली फाइल पे आ जाओ। तो ये काम हमें ऑथ वाली फाइल से करना पड़ेगा। ऑथ वाली फाइल पे आ जाओ, क्योंकि ऑथ वाली फाइल एक ऐसी है जहां पे मुझे आईडी मिलती है। सब लोग लाइन नंबर 12 में था ना, लाइन नंबर 12 वेरीफाई लॉगिन, लाइन नंबर 11 लिखा ना, 11 लिखा था ना वेरीफाई लॉगिन। इसमें हमें क्या मिला था, हमें इससे मिला था जो बंदा लॉगिन कर रहा है ना, हमें उसकी आईडी मिल गई थी। मिली है, सबको पता होगा। वेरीफाई लॉगिन हमें क्या मिला है, जो बंदा लॉगिन करता है हमें उसकी आईडी मिलती है। तो अपन उसकी आईडी से हम उसका डेटा उठा लेंगे, और
पास कर देंगे डेटा यहां से, ठीक है, समझ आ रहा है? तो लाइन नंबर 2 पे आओ, पहले लिखो कॉन्स्ट यूजर मॉडल, कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल रिक्वायर उसमें लिखो क्या नाम है, डॉट स्लैश नहीं, सिंगल कोट के अंदर, आएगा ना, डॉट स्लैश, फिर दोबारा लिखो, दोबारा लिखना पड़ेगा उसको, हाँ जी, मॉडल लिखो, मॉडल स्लैश यूजर हाँ यही, ठीक है, बाकी लोग लिख लें, क्योंकि डेटा इसी से उठ के आएगा ना, यूजर मॉडल से। लिख लें आप लोग उसको, कर लिया? चलो यस सर। अब नीचे आ जाओ, लाइन नंबर 13 पे, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे कंसोल के नीचे आ जाओ, कंसोल के नीचे डेटा फाइंड करना है ना मुझे, कंसोल के नीचे आके एंटर दो, यहाँ पे लिखो सिंपल डेटा फाइंड करना है, लिखो कॉन्स्ट डेटा इक्वल अवेट यूजर मॉडल, ये यूजर मॉडल वही लिखो, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, क्या होगा, स्क्रीन चिपक गई इसकी कि मेरा नेट चला गया? सर उसका नेटवर्क चला गया होगा। हाँ correct। हाँ फाइंड वन, हाँ अब उसके अंदर देखो फंक्शन का साइन लगाओ, फंक्शन का साइन करली ब्रैकेट्स, अंडरस्कोर आईडी, हाँ आईडी कोलन वेरीफाई लॉगिन डॉट आईओडी कैपिटल कर देना, आईओडी कैपिटल लिया था ना अपन ने, आईओडी कैपिटल, नहीं यहां तो स्मॉल आएगा, ये तो यूजर मॉडल के अंदर आईडी है, बनी हुई है, और वेरीफाई लॉगिन के अंदर आईओडी कैपिटल लिखो ना, हमारा आईओडी हमने कैपिटल लिया था ना, हाँ ठीक है। अब नीचे आ जाओ, कंसोल डॉट लॉग में लिखो डेटा, नीचे लिख दो डेटा। अब सब देखो ये क्वेरी क्या कहती है, सब लोग हमें क्या करना है, फाइंड वन करना है, डेटा फाइंड करना है ना, यूजर मॉडल से एक डेटा फाइंड करना है, तो हमें लिखा है अंडरस्कोर आईडी, ये अंडरस्कोर आईडी कहाँ से आएगी, कहाँ पे है, यूजर मॉडल के अंदर, ठीक है। हमें और फिर हमने क्या लिखा, जो वेरीफाई लॉगिन डॉट आईडी जो आ रही है वो उसमें चली जाएगी अंडरस्कोर आईडी में, और फिर क्या करेगा, यूजर मॉडल में जाके चेक करेगी कि ये आईडी किसकी है, और उसका डेटा लेके आएगी, ठीक है, समझ में आ गया ना। वेरीफाई लॉगिन डॉट आईडी, ये सी में तो आ रहा था लाइन नंबर 12 में, जब अपन ने 13 को कंसोल कराया था तो क्या उठ के आया था उसके अंदर, वेरीफाई लॉगिन में कंसोल में आईडी उठ के आई थी ना, आईडी, वो आईडी कैसा था, कैपिटल था ना, तो अपन इसी आईडी से फाइंड कर रहे हैं, अपन कह रहे हैं यूजर मॉडल में जाओ और आईडी जाके ढूंढो, जिसकी आईडी हो उसका डेटा उठा के ले आओ, सिंपल, ठीक है। अब जाके फिर से लॉगिन करो और देखो डेटा उठ के आया कि नहीं आया,
देखो क्या आ गया सब, देखो आ गया सर। तो डेटा आउट क्या आ गया। यहाँ पे उसी बंदे का डेटा आउट क्या आएगा जिस बंदे का पूरा वेरीफाई हो जाएगा सब कुछ, टोकन फोकन, उसी बंदे का डेटा आउट क्या आएगा, ये है ना। यहाँ पे डेटा उसी बंदे का आउट क्या आएगा, इसका पूरा सब कुछ चेक हो जाएगा, टोकन भी चेक हो जाएगा, सारी चीजें, है ना। तो आप लोग भी चेक कर लो। आप लोग प्रैक्टिस वाले फोल्डर में प्रैक्टिस करा करो ये प्रोजेक्ट को, जो ये प्रोजेक्ट बनना है इसकी प्रैक्टिस भी करना दोबारा, नहीं तो आप भूल जाओगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे दोबारा से तो आप भूल जाओगे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट होता है ये। हो गया। चलो कंसोल बंद कर दो। हाँ, अब हमें क्या करना है, यहां से डेटा पास करना है। ठीक है, ठीक है। ये डेटा पता कहाँ कहाँ पे जाएगा, जहां जहां पे आपने सिक्योरिटी लगाई होगी। ठीक है, ये ऑथ वाला पार्ट कब चलता है सिक्योरिटी से। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखो, अब यहाँ से डेटा पास करना होगा, रिक्वेस्ट भेजनी होगी। तो लिखो REQ डॉट यूजर डेटा, यूजर डेटा, डेटा इक्वल डेटा, इक्वल डेटा, डेटा डेटा कर दो। अब देखो डेटा में जो भी कुछ आ रहा था वो अपन ने किस में रख दिया, यूजर डेटा के अंदर, और रिक्वेस्ट भेज दी। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट सीधी कहां जाएगी, web.js पे आना, web.js पे आओ, इसके पास आ जाएगी, यहाँ पे चेक ऑथ के पास, यहाँ से फ्रंट कंट्रोलर पे, और फ्रंट कंट्रोलर से होम पे चली जाएगी। आ रही बात समझ में, जहां जहां पे ये चेक यूजर ऑथ लगा होगा ना, वहां वहां पे ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है ना, तो इनको दिखा दो, ऑथ दिखा दो, ऑथ देख रहे हैं आप लोग। कितना लोड हो जाए बता देना। कर लिया। चलो अब उस पे आ जाओ, अब फ्रंट कंट्रोलर पे आ जाओ, फ्रंट कंट्रोलर पे आ जाओ। मैं अब आ जाओ, ऊपर आ जाओ, होम वाले पे आ जाओ, होम वाले पे आ जाओ, चेक तो कर ले डेटा उठ के यहाँ पे आ रहा कि नहीं आ रहा। होम वाले पे आ जाओ, होम वाले मेथड पे ट्रैक के नीचे लिखो कॉन्स्ट, सब देखो कैसे पास करेंगे अपन डेटा, हेडर में कॉन्स्ट, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नेम, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नेम,
उसके बाहर इक्वल एरो इक्वल REQ डॉट, उसके बाहर कर्ली ब्रैकेट के बाहर इक्वल REQ डॉट यूजर डेटा, यूजर डेटा, ठीक है, डेटा लिख सकते हैं अपन ऐसे, डेटा, सिंपल सिंपल बस डेटा लिख सकते हैं ना ऐसे। अब REQ डॉट यूजर डेटा में क्या आउट क्या आ रहा होगा, नेम, ईमेल, उसका रिकॉर्ड क्या आ रहा है ना, हमें तो बस नेम चाहिए तो हमने उस पर नेम निकाल लिया अकेला। अब इस नेम को पास कर दो हेडर में, होम की बात कॉमा लगा के, हेड रेंडर में पास कर दो, रेंडर में कॉमा लगाओ, करली ब्रैकेट्स, कॉमा करली ब्रैकेट्स, और एन करली ब्रैकेट्स लिखो, एन कोलन नेम, एन कोलन नेम। तो जो नेम में आ रहा था वो अपन ने एन में स्टोर कर दिया। अब इस एन को अपन हेडर में शो करा देंगे, ठीक है। इतना लिखो पहले आप लोग इसको दोबारा बना के जरूर देखा करो, घर पे प्रैक्टिस किया करो, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे प्रोजेक्ट को। हो गया नोट? हो गया सर। चलो अब हेडर में आ जाओ, हेडर में आ जाओ, हेडर डॉट जेएस में आ जाओ। तो जहां पे लिखा है ना यूजर नेम, ऊपर चलो, यूजर नेम हटा दो यहां से। हाँ, यहाँ पे लिखो लेस देन परसेंट इक्वल एन, लेस देन परसेंट इक्वल स्पेस देके एन, और परसेंट ग्रेटर देन का साइन लगा दो। प्रिंट करने के लिए अपन यूज करते हैं ना इक्वल का, थोड़ा स्पेस दे दो एन के बाद पीछे से, बस। इक्वल अपन किसके लिए यूज करते हैं, प्रिंट करने के लिए। आप लोग भी नोट कर लें इसको। चलो आ जाओ, वेबसाइट पे आ जाओ, रिफ्रेश करो, देखो नाम आ गया। अब इसको थोड़ा कैपिटल में कर दो, आना कोड में आना, क्लास लगा देना, उसके अंदर टैक्स अलाइन लाइट की बात, टैक्स ट्रांसफॉर्म, अंदर लगा, डबल कोड के अंदर लगा दो स्पेस देके, टैक्स ट्रांसफॉर्म, टैक्स माइनस के ट्रांसफॉर्म, माइनस ट्रांसफॉर्म कर दो। ट्रांसफॉर्म क्लास होती है ना बूट स्टेप की, बस। अब बीजे और स्पेस दो, बीजे, बीजे इन्फो कर दो, बीजे इन्फो, स्पेस देके बीजे माइनस इन्फो, स्पेस देके बीजे माइनस इन्फो, बीजे माइनस इन्फो कर दो, इन्फो, बीजी, जी सॉरी, जी आएगा, जी बैकग्राउंड कलर, बीजी माइनस इन्फो, बस जाके चेक करो। ठीक है, ये कलर कैपिटल में क्यों नहीं हुआ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की स्पेलिंग सही नहीं की क्या, एफ फ्रॉम FROM होता क्या, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, TRANS,
TRANS, रिफ्रेश करना, TRANS और फॉर्म, टी फॉर्म कैपिटल नहीं, वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है। बूट स्टेप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ही होता है। सही लिखा है। सर बूटस्ट्रैप का वर्जन तो अलग नहीं है? हाँ हो भी सकता है शायद। एक काम करो, नहीं वैसे अलग तो नहीं होगा। एक काम करो, वैसे लगा लो, स्टाइल लगा के लगा लो, स्टाइल लगा के, चलो नहीं लग रहा तो स्टाइल, नहीं नहीं सॉरी सॉरी गलत लिख रहे हैं, पर टैक्स अपर केस लिखना है, टैक्स अपर केस लिखना है। हाँ याद आ गया, टैक्स अपर केस लिखो, टैक्स माइनस अपर केस कर दो, तभी तो आएगा वो। आ गया ना, इनको भी दिखा दो। सब नोट कर लो इसको। फ्रेंड कंट्रोलर पे आ जाओ। अब सेम काम अबाउट पे कर लो, कॉन्टैक्ट पे करो ना, फिर इन पे एरर देगा ना वो। सेम अबाउट पे और कॉन्टैक्ट पे करो, नेम वाला काम, नहीं तो फिर एरर देगा अबाउट और कॉन्टैक्ट वाले पे जाकर जब पहुंचोगे आप। पूरा नहीं कॉपी करो, फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ चलो कॉपी कर लो। यहाँ पे अबाउट कर दो। ऐसे कॉन्टैक्ट पे कर लो।